नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी और उनका परिवार पूरे सामान के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए रवाना हो रहा है। ऑडियो नंबर 59 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बड़ी बहन ने कहा, हाँ सब कुछ रेडी है, लेकिन एक अंतिम बार घर को चेक कर लेते हैं छोड़ने के पहले। इसलिए हम घर की तरफ मुड़े और मैंने देखा कि मेरा भालू खिड़की में रखा हुआ है, जैसे वह अपने हाथ ऊपर कर हमें गुड बाय कह रहा हो। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर उसे धक्का मारा और तब तक मारता रहा जब तक कि मेरे पिता ने मुझे गोद में उठाकर अपनी बाहों में न ले लिया। पहले तो किसी ने भी रियलाइज़ नहीं किया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फिर मेरी माँ ने मेरी बहन की तरफ देखा और कहा, तुमने ही कहा था वापस घर को देखने के लिए, अब हमें चलना चाहिए। एक दिन मेरे पिता नए शहर में मुझे एक बगीचे में ले गए और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं भालू के लिए तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैंने कहा, डैडी भालू की बात नहीं है। उन्होंने कहा, फिर क्या बात है? मैं जानता हूँ हमें इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और इस भालू ने तुम्हारा इतना ध्यान आकर्षित कर लिया था कि यही तुम्हारे लिए एक अस्तित्व बन गया था। तुम अपने दोस्तों के प्रति ठंडे, नकारात्मक और बिल्कुल इंडिफरेंट हो गए थे। मैंने कहा, लेकिन बहन। उन्होंने कहा, अरे वह एक गलत तरीका उपयोग में ला रही थी, तुम्हें असत्य से अलग करने के लिए, जिसे तुम सत्य मान बैठे थे। तुम्हें पता है, जब तक तुम भालू के साथ रहे तुम कभी भी मेरे पास नहीं आए, न ही तुमने महान लोगों की कहानियाँ सुनाने के लिए मुझसे आग्रह किया जैसे तुम पहले किया करते थे। अब तुम एक नए स्कूल में शुरुआत करने जा रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोस्त बनाओ और स्कूल में सबसे अच्छे बनकर दिखाओ। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। डैडी ने मुझे समझाने के उद्देश्य से कहा, जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम धीरे धीरे समझ जाओगे गहराई से कि इस संसार में कुछ भी इस योग्य नहीं है कि हम उसका लगाव अपनी आत्मा से कर लें, सिवाय इसके कि हमारा लगाव होना चाहिए सृजनात्मक, आनंदित और सुंदर जीवन के प्रति। अपने हाथों को मेरे कंधों पर रखते हुए वह बोले, असल में इंसान के बनाए हुए खिलौने हमारा समय बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर तुम कोई खिलौना बनाते हो तो तुम समय नहीं बर्बाद करते, बल्कि समय अर्जित करते हो। यह सीखना कि एक विचार को हम हकीकत में कैसे रूपांतरित करें, कुछ अर्जन करना है। सबसे अच्छे खिलौने वे होते हैं जिन्हें किसी चीज़ के लिए उपयोग में लाया जा सके। बहुत साल गुजर गए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक घाव था। जीवन ने कई सालों तक मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया था। 16 वर्षों तक परिवार से अनुपस्थित रहने के बाद मैं उनसे मिलने गया, जो लास्ट टाइम था कि मैं उनसे मिला। कुछ दिन तक बहुत सगे संबंधी थे, पुराने दोस्त थे जो मुझसे आकर मिले। मेरी मुलाकात के अंतिम दिन मेरे डैडी और मैं कुछ गंभीर बातचीत के लिए एक पहाड़ पर गए। डैडी पहले की तरह ही सुंदर थे। बातचीत के अंत में उन्होंने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और मुझे गले लगाकर आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम्हारा दोस्त वहाँ है। मैं समझा नहीं और पूछा, मेरा दोस्त? वो बोले, हाँ करीब से देखो, वहाँ तुम्हारा महान भालू। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरा पूरा अतीत मेरी आंखों के सामने आ गया।
मेरा भालू मुझे गुड बाय करता हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे पूछा, क्यों डैडी, आपने मुझे उसकी याद क्यों दिलाई? कुछ देर तक मौन रहने के बाद वह बोले, अभी भी तुम्हारे अंदर गुस्सा था। मैं तुम्हारे उस भालू को हटाकर तुम्हें महान भालू देना चाहता हूँ। वही सच्चा खिलौना है जिसके साथ खेला जा सके। और वह 7 तारों के बारे में बताने लगे। सप्त ऋषि। जिस तरह से मेरे पिता मुझे समझा रहे थे, मैंने उसकी बहुत प्रशंसा की। मैंने उनकी तरफ बहुत प्यार और सम्मान के साथ देखा और पूछा, मुझे आश्चर्य होता है कि भालू वाली घटना में आपने कभी हस्तक्षेप नहीं किया? उन्होंने कहा, नहीं किया। घर में प्रत्येक को कुछ न कुछ सीखना था और कुछ एडजस्टमेंट करने थे। मैंने पूछा, फिर आपने मुझे कोई सलाह क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा, मेरी पॉलिसी है कि जब तक चीज़ें बहुत क्रिटिकल न हो या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस न जुड़े हों, तब तक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप करने के लिए सही रास्ता और सही समय निकालना आसान काम नहीं है। चूँकि भावनाओं को समझना उतना आसान नहीं है, हमें उनके साथ सही भाषा का उपयोग करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा भावनाएं जुड़ी हों और बहुत ज़्यादा लोग एक साथ हों, तो मेरी पॉलिसी है कि उस समय तक का इंतज़ार करूं जब तक कि कुछ इमोशंस अपने आप रिलीज़ न हो जाएं, और जब तक कि हमारा कोई अनुभव न हो जो हमें सोचने में हमारी मदद करे। समय से पहले का इंटरफेरेंस लोगों को सीखने में मदद नहीं करता, और जब वो सीख नहीं पाते तो तुम्हारी एडवाइस को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और लोगों की मानसिकता समझने में, जिससे हम उनकी मदद कर सकें, वक्त लगता है। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और हम मौन में पहाड़ से नीचे उतरे। यह अंतिम समय था जब मैंने अपने डैडी से मुलाकात की। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।